सगा बाप जो है अपनी बेटी से शादी करने लगा और 3 दिन तक उसको ज्यादती का निशाना बनाता है। ये वाकया है मंडी भाउद्दीन का। कब इंसान वहशी जानवर बन जाए, कब इंसान जो है वो अपना दिमाग जो है उसके अंदर फतूर आ जाए। कमरा फर्श ऊपर प्लस्तर भी किया होता है, उसको खोदा जाता है और अंदर से रहमत खान की लाश बरामद हो जाती है। मेरे वालिद को तरस नहीं आया जब उसने मेरे साथ ज्यादती की, बदकारी की। वालिद ने रिएक्ट ये किया कि मुझे कहता है कि मैंने आपसे निकाह करना है, आपने से बच्चा पैदा करना है। सगा बाप जो है अपनी बेटी से शादी करने लगा और 3 दिन तक उसको ज्यादती का निशाना बनाता रहा। बेटी ने बाप के साथ फिर क्या किया जानते हैं इस व्लॉग में। मेरा नाम है उज़मा और आप देख रहे हैं दुनिया की बात। जी नाज़रीन, ये वाकया है मंडी भाउद्दीन का, जहाँ पे रहमत खान जो है इस नाम का आदमी रहता था और उसने 2 शादियां की हुई थी। एक शादी उसने कुछ साल पहले की जिसमें से उसकी 2 बेटियां, बेगम का नाम है दिलशाद, और दूसरी शादी फिर उसने की, बेगम का नाम है नजीरा, और उसमें से अल्लाह ने उसको एक प्यारी सी बेटी दी। दोनों बेटियां 2 गाँव में अलग अलग रहती हैं और दोनों बीवियों के पास उसका सही टाइम गुजर रहा है, इधर भी जाता है उधर भी जाता है और दोनों बीवियां जो है उनको सही रखा हुआ है। लेकिन कब इंसान वहशी जानवर बन जाए, कब इंसान जो है वो अपना दिमाग जो है उसके अंदर फतूर आ जाए, शैतानियत आ जाए, तो फिर इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं। बाप और बेटी का रिश्ता बड़ा ही प्यारा, यानी कि बाप जो है वो अपनी बेटी को गुड़िया कहता है, फूल कहता है, रानी कहता है, शहजादी बना के रखता है, उसकी परवरिश करता है, उसको स्कूल पढ़ाता है, फिर उसकी शादी करता है और उसके अच्छे नसीब की हमेशा अल्लाह से दुआ मांगता है। और जब भी कोई कत्ल होता है तो उसके पीछे लोग कहते हैं वजह क्या थी, ये नाहक कत्ल हो गया, इसको बेगुनाह था, इसको कत्ल कर दिया गया। जरूरी नहीं कि सब जो कत्ल होते हैं वो बेगुनाह ही होते हैं, कुछ ना कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिसकी जस्टिफिकेशन आज तक नहीं पता चली। वाकया कैसे पेश आया जी, एक मंडी बाउद्दीन के थाने में एक एफआईआर सबमिट की जाती है बेटी और माँ की तरफ से। माँ नजीरा और बेटी समीना थाने में आती हैं। माँ कहती है जी मेरा शोहर, और बेटी कहती है मेरा बाप जो है वो लापता है, तो हम उसकी एफआईआर करवाने आए हैं, मेरे बाप को ढूंढा जाए। जो रहमत खान है वो 60 साल का आदमी है, तो उसको ढूंढ के हमें दिया जाए। अब पुलिस जो है वो एफआईआर कर लेती है और कुछ दिन गुजरते हैं तो बहन आ जाती है। वो कहती है जी मैं मदैया बनती हूँ केस की, आप मेरे भाई की एफआईआर पर्चा काटें, मेरा भाई जो है वो गायब नहीं हुआ, उसको अगवा किया गया, मैं बताती हूँ किसने अगवा किया। पुलिस बड़ा हैरान होती है कि अभी तो रहमत खान की पहले बीवी और बेटी आके एक पर्चा कटवा के गई हैं, अब बहन आ गई, बहन का नाम है नजमा। वो फोन करते हैं घर पे कि आप लोग थाने आए, जो आप लोगों ने पर्चा करवाया है उसके ऊपर एक बयान लेना है। जैसे ही वो आती हैं तो वो आके कहते हैं कि मेरा बाप और उसका शोहर जो है वो पहली बीवी के पास गया है। पहली बीवी को भी बुला लिया जाता है। दिलशाद और उसकी बेटियां आती हैं, वो कहती है जी हमारे पास नहीं है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, पर्चा काटा जाता है, नजमा उसकी मदैया बनती है और सीडीआर निकाली जाती है नजीरा की और समीना की। समीना मुसलसल एक नंबर में जो था फोन नंबर, उसके साथ मुसलसल राब्ते में थी। अब वो कौन है, उस लड़के का नाम है आबिद शाह। वो आबिद शाह कौन है और उसका इनके साथ क्या लिंक है। जब सारी सीडीआर निकाली जाती है, आबिद शाह की लोकेशन ट्रेस होती है, उसको पकड़ा जाता है और उसको मारपीट की जाती है, तो वो मान जाता है कि मैंने ही मारा है रहमत खान को। क्यों मारा है, किस लिए मारा, आपकी क्या जाती दुश्मनी थी, तो जिस पर वो बताता है कि समीना ने जो कहा था कि मार दें। और जब पता चलता है कि रहमत खान है कहाँ, कहाँ पे उसको मारा गया, तो एक आबिद शाह के घर ले जाया जाता है और वहीं पे उसका कमरा जो होता है, पुलिस जाती है गाड़ी में बिठा के सबको, कमरा फर्श ऊपर प्लस्तर भी किया होता है, उसको खोदा जाता है और अंदर से रहमत खान की लाश बरामद हो जाती है। क्यों मारा है, अब बात इस पे आ गई। वो कहता है जी इसको मारा है समीना ने। अब समीना से पूछगाछ हुई बेटी से, सगी बेटी, कि आपने अपने वालिद को क्यों मारा, जिस पर समीना कहती है कि आपको अपने वालिद को मारते हुए जरा भी तरस नहीं आया कि आपका वालिद था। उसने कहा कि आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे तरस नहीं आया, मेरे वालिद को तरस नहीं आया जब उसने मेरे साथ ज्यादती की, बदकारी की। तो बस तफार वालिद भी इस तरह के होते हैं। मोस्टली आजकल देखें तो केस इस तरह के सबमिट हो रहे हैं। ये कोई सुतेली बेटी नहीं थी, उसकी अपनी सगी बेटी थी दूसरी बेगम में से। मेरे बाप ने मुझे नींद की गोलियां दी, किस बात पे, मेरी वालदा गई हुई थी, मामू फौत हो गए फौतगी पे,
مجھے عابد شاہ سے پیار ہو گیا تھا، میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو میرے والد نے کہا، میں نے اپنے والد کو بتایا کہ میں اس طرح سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ میری عابد سے شادی کروا دیں۔ جس پر میرے والد نے ریئیکٹ یہ کیا کہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے، آپ میں سے بچہ پیدا کرنا ہے اور آپ کے ساتھ میں نکاح کروں گا۔ جس پر میں آگ بگولا ہو گئی اور میرے والد نے مجھے نیند کی گولیاں دیں اور 3 دن لگاتار میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ اس وقت اس کو ترس نہیں آیا میرے پہ، پھر میں نے اس کو عبرتناک سزا دی۔ میں نے یہ ساری بات جو ہے اپنی والدہ کو بتائی۔ جب وہ فوتگی سے واپس آئیں، عابد شاہ کو فون کیا، پھر ہم تینوں نے مل کے اس کو نیند کی گولیاں دی اور پھر کلہاڑی کے وار کر کے ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دیا۔ بڑے سارے کیس ہوتے ہیں جس میں قتل کیے جاتے ہیں، اور قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ کسی انسان کی جان لینا، ایک انسان کی گویا پوری انسانیت کی جان لینا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اب آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ سمینہ نے یہ ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ کیونکہ سمینہ جو ہے وہ سگی بیٹی تھی، اور باپ بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، اور شوہر شادی کرنے کے بعد شوہر۔ اب باپ ہی اس سے کہے کہ میں تم سے بچہ پیدا کروں گا، تم سے شادی کروں گا، نکاح کروں گا، زبردستی اس کے ساتھ زیادتی کرے، اس کو گولیاں دے گے، تو پھر اس نے اس کا قتل کر دیا۔ اب تینوں کو پولیس جو ہے وہ پکڑ کے لے جا چکی ہے، لیکن اس سے سوسائٹی کو سبق کیا گیا ہے؟ اس سے یعنی کہ اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں سمینہ نے غلط کیا ہے، سمینہ نے صحیح کیا۔ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے تو اس میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ کورٹ کرے گا، یہ فیصلہ پولیس کرے گی، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ججز، جو ہمارے جج صاحبان ہیں وہی کر سکتے ہیں کہ آخر یہ جو قتل ہوا ہے اس کے پیچھے جو وجہ تھی، صحیح اس نے قتل کیا یا غلط؟ آپ بھی کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔